नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज और मैं शैलेश सिंह इंडिया 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव का दौर चल रहा था और कल अंतिम चरण समाप्त हुआ है चुनाव का। जो तृतीय चरण का चुनाव सरगुजा जिले के बतौली जनपद और लुंड्रा जनपद के अंतर्गत संपन्न हुआ, जहां रात्रि में परिणाम आने के बाद ग्राम पंचायत में देखा जा सकता है कि सरपंच पद के जो उम्मीदवारों के बीच जो जीत का, जो विजय का जो डंका बजा है, उसको लेकर के पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को सामने आ रही है। मैं आज मौजूद हूं बतौली जनपद पंचायत के अंतर्गत बालमपुर पंचायत में, जहां पर अंतिम चरण के चुनाव में लगातार तीसरी बार विजय होकर के सरपंच पद के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं विद्याधर पैकरा जी, जो मैं बता दूं कि पिछले 2 कार्यकाल में इनकी पत्नी ने इस पंचायत से सरपंच रही हैं और इस बार पुरुष सीट होने के कारण इस बार जनता ने इन्हीं के परिवार से इनकी पत्नी की जगह इनको मौका दिया है। तो कहा जा सकता है कि एक ही परिवार से लगातार तीसरी बार इस पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार में विजय हुए हैं। चलिए इन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से अभी जनता के बीच उतरेंगे और किस प्रकार से कार्यों को करेंगे और कैसा लग रहा है जीतने के बाद। सबसे पहले तो आपका इंडिया 24 न्यूज में स्वागत है जी। जीतने के बाद अभी आपको कैसा लग रहा है, जनता ने आपको प्यार दिया है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया है। पहला कार्यकाल में मेरी मिसेज थी, इसके पहले मैं था, इसके बाद फिर मुझे मौका दिया गया है। ये मेरी ग्राम पंचायत की लाड़ प्यार दुलार कहना ही उचित है। जो पिछले 2 बार का कार्यकाल में की मैं बात करूं, आपकी पत्नी थी उस समय सरपंच, कितना विकास किया आप लोगों ने पंचायत में, जिसको लेकर के जनता ने इस बार फिर से आपको पुनः यहाँ पर सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए बैठाया है? कहा है हमको जो सरकारी राशि जो मिलती है उसके अतिरिक्त में जो मेरी मम्मी को पेंशन मिलता है उसमें से भी हम अपनी ग्राम पंचायत की सेवा करते हैं। इसमें हम लोग विशेष सुविधा देते हैं, जैसे कि 108 सुविधा अपनी एक इनोवा कार को बना दिए हैं और दूसरी सुविधा जो जमीन टैक्स भू राजस्व बोलते हैं उसको भी फ्री कर दिए हैं। जो हमारी ग्राम पंचायत में पूर्वजों ने सरना पूजा आदि करते थे, उसमें जो भी पूजा सामग्री मिलता है उसको हम लोग छूट कर दिए हैं। और हमारी माता बहनों की समस्याओं को देखते हुए जो बहन की शादी होती है उसमें टेंट पंडाल फ्री कर देते हैं और गाड़ी बारात जो भाइयों का शादी में गाड़ी बारात एक ठो फ्री में देते हैं। लगातार जिस प्रकार से विकास के दावों की बात कर रहे हैं आप, लगातार 2 कार्यकाल में आपने विकास की बात कही कि जिस प्रकार से आपने क्षेत्र में जिस प्रकार की जनता की सेवा किया है और फिर पुनः जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, इस बार जीते हैं तो क्या कुछ नया उपहार जनता को देना चाहेंगे? कुछ ऐसा काम जो जनता ना सोची हो और उसको उपहार के तौर पर मिलेगा, तो कुछ ऐसा सोच आपने पहले से बना के रखा था? हाँ, मैंने विशेष योजना अपने तरफ से प्रस्तुत किया है। आजकल कुछ भी होता है उसमें आदमी का जन्म से लेकर मृत्यु तक फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं अपने ग्राम पंचायत के लिए एक और घोषणा किया हूं कि 5 साल तक सबका फोटोकॉपी फ्री में होगा। जी, इस जीत के बाद किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ साथ परिवार में खुशी है, इसका जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को किस प्रकार से बात कहना चाहेंगे आप? कहा है अभी हम लोग का जिस ग्राम पंचायत में 4 उम्मीदवार थे, अपने ही रिलेशन के आदमी थे, फिर भी मैं उन लोग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस चुनाव का त्योहार में सबने भाग बढ़ चढ़ के लिया। मैंने अच्छा काम किया था, इसलिए मैंने तिबारा उसमें पदस्थ हूँ। इसमें मेरा ग्राम पंचायत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इतना प्यार मुझे दिया है। जी, अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि चुनाव लड़ना और चुनाव में जीतना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन इस चुनाव में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से रणनीति से आपने चुनाव लड़ा और फिर आप विजय हासिल किए? क्या है कि चुनाव मैदान में उतरना एक मुश्किल की ही बात है। इसमें अधिक कठिनाइयां मेरे को इसलिए हो रहा था कि मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा ही परिवार के मेरे भतीजे को चुनाव मैदान में उतारा था। ये मेरा कठिनाइयां ही था, लेकिन मैंने उसका सामना करते हुए
बहुत कोशिश किया और मेरे ग्राम पंचायत वालों ने शायद मैं अच्छा कुछ काम किया रहा होगा, इसलिए मुझे दोबारा यह मौका दिया है। कहीं ना कहीं ये पिछले 2 कार्यकाल में जो आपने काम किए हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको इस चुनाव में जाकर के मिला है। हाँ, जरूर मिला है मुझे। और शायद मेरे यहाँ की प्रत्याशी थे, उनका कहना था कि ग्राम पंचायत का ये विकास कर रहे हैं और जब तक ये विकास करते रहेंगे हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। ऐसा करके भी मुझे गिराने की कोशिश की गई और लास्ट में तीनों आदमी साइलेंट होके एक होके मुझे चुनाव मैदान में गिराने का कोशिश किया गया, लेकिन मुझे ग्राम पंचायत वालों ने दुलार प्यार के चलते और मेरा अच्छा काम के चलते दोबारा पदस्थ कर दिया है। बहुत बहुत जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के बाद जो त्योहार है, ये कहने का मतलब चुनाव का, इसमें जो भी द्वेष ईर्ष्या कुछ भी होता है ये आज के बाद खत्म हो जाता है। जो मुझे मतदान दिए हैं उनके लिए भी अच्छा काम करूंगा, जो नहीं दिए हैं उनके लिए भी अच्छा काम करूंगा और मैं ग्रामवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से बालमपुर के जो अभी नए सरपंच बने हैं, इनकी पत्नी पिछले 2 कार्यकालों में यहाँ पर अपना कार्य की हैं, अब इनको मौका मिला है कार्य करने का। तो लगातार देखा गया है कि जिस प्रकार से पंचायत में इन्होंने विकास के स्तर को बढ़ावा दिया है, इसी को लेकर के जनता ने इन्हें पुनः इस सीट पर बैठाया है। फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ, अब देखेंगे कि किस प्रकार से विद्याधर जी इस गांव को और विकास की ओर लेके जाते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन आलविन के साथ सरगुजा।